एक तो मार्केट डाउन है, ऊपर से प्रॉफिट भी कम हो गया है, कितने लोगों को तो लॉस भी हुआ होगा। तो ऐसे में कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जिस शेयर में प्रॉफिट है, मतलब पुराना लिया भरा है, उसको तो बेच देते हैं। लेकिन वेट, फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड होने वाला है, कैपिटल गेन टैक्स भी भरना होगा, तो बड़ी नाइंसाफी है। एक तो प्रॉफिट कम, ऊपर से टैक्स। अब इंसान करे तो क्या करे? तो आप ये वीडियो देखिए। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, इस टैक्स को कम कैसे करें या अवॉइड कैसे करें। एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को प्रॉपर कैलकुलेशन और लॉजिक के साथ बताया गया है। हो सकता है आपको पेपर पेन की भी जरूरत पड़े, और एंड तक नहीं देखेंगे तो शायद आप लीगली अपना टैक्स नहीं बचा पाएंगे। यानी अगर आप बिजी हैं तो अभी इस वीडियो को मत देखिए, फ्री होने पर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा, तभी इतनी प्यारी प्यारी वीडियो दिखेगी। और ज्वाइन बटन पे अब आप लोगों की डिमांड पे 199 और 799 दोनों का प्लान आ चुका है। 199 में सिर्फ न्यूज है और 799 में वीडियो है, इसका फर्क हमेशा याद रखिएगा। तो हमारी वीडियो दो पार्ट में होगी। पहला पार्ट होगा भैया टैक्स के प्रकार, और प्रकार में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर जो 2025 अभी खत्म पे है और फाइनेंशियल ईयर 2026 जो आगे आएगा, इन दोनों में अलग अलग तरीके से जो एलटीसीजी और एसटीसीजी लगता है उसको समझना, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा, टैक्स कैसे बचाएं। ठीक है, तो ये दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, तो प्लीज एक भी पार्ट मिस मत कीजिए। उम्मीद करता हूं कि 19 तारीख को रात में 9 बजे जो स्मार्ट मनी का सेशन हो रहा है, आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा। 3000 की क्लास सिर्फ 99 रुपीज में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जरूर ज्वाइन कीजिए, एक बिग आई ओपनिंग सेशन मिलेगा जहां पे स्ट्रेटजी, साइकोलॉजी, बहुत कुछ हम सिखाने वाले हैं। तो देखिए, टैक्स कैसे बचाएं, ये जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि भैया टैक्स दो तरीके का लगता है, एक है एसटीसीजी और दूसरा है एलटीसीजी। अब ये क्या होता है? तो जब आप शेयर, म्यूचुअल फंड या किसी भी फाइनेंशियल एसेट को एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर बेचकर प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो उस प्रॉफिट को कैपिटल गेन कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, एसटीसीजी यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो अगर आप किसी इक्विटी शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड को एक साल से कम टाइम के लिए होल्ड कर लेते हैं, तो फिर उसको जब प्रॉफिट मिलता है, यानी उसको जब प्रॉफिट में बेचते हैं, तो वहां पर लगता है एसटीसीजी। तो इस पर आपको क्या होता है, 20% का फ्लैट टैक्स देना पड़ता है, जो पहले 15% था, मगर 2024 के बजट के बाद बढ़कर 20% हो गया है। ये दिमाग में रखिएगा। अब दूसरा है एलटीसीजी। अगर आप अपने फाइनेंशियल एसेट को एक साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करते हैं, तो फिर उस पे प्रॉफिट जब आप बेचते हैं तो टैक्स लगता है, और वो है एलटीसीजी। इस पर 1,25,000 तक की कैपिटल गेन इनकम एग्जम्प्ट होती है, और जो भी अमाउंट इससे ज्यादा होता है उस पे 12.5% का टैक्स लगता है, जो पहले 10% था। लेकिन 2024 के बजट के बाद इंक्रीज हो गया। तो प्लीज 2024 के बजट के बाद क्या इंक्रीज हुआ है, ये दिमाग में रखना जरूरी है। तो उम्मीद है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे कि क्या और कब एसटीसीजी लगता है और एलटीसीजी। बराबर। अब बात करेंगे कितने इनकम पर कितना टैक्स बर्डन आएगा। इसके लिए दो टाइप से टैक्स लगेंगे, ध्यान से समझिएगा। अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2025, तो अभी अगर आपने शेयर सेल नहीं किया तो कैसे टैक्स लगे, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 25-26 में कैसे लगेगा, दोनों में फर्क है। तो सबसे पहले हम एसटीसीजी और एलटीसीजी टैक्स कैलकुलेशन करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा। तो एसटीसीजी का टैक्स कैलकुलेशन एग्जांपल से मान लीजिए कि आपने 5 लाख का शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाया। सारी कैलकुलेशन यहां पर वन बाय वन आपको दिखती जाएगी, बहुत ध्यान से मेरे शब्द और इस लिखी हुई बात को मिलाते जाइएगा। तो इसका टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट होगा? तो 0 to 4 लाख क्या होता है, कोई टैक्स नहीं है एज पर न्यू टैक्स स्लैब। बचे हुए 1 लाख पर 20% टैक्स यानी 20,000 का टैक्स लगेगा। बट अब आप बोलोगे सर, न्यू टैक्स रिबेट 87A के तहत 12 लाख तक की इनकम पर 60,000 तक का रिबेट ले सकते हैं। ध्यान से, नहीं, ये टैक्स रिबेट कैपिटल गेन इनकम के लिए नहीं है। कैपिटल गेन से जो इनकम होती है वो स्पेशल टैक्स रेट के अंदर आती है, और 60,000 की रीबेट उसके लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आपकी टोटल इनकम एसटीसीजी से 10 लाख है, तो 0 to 4 लाख क्या हुआ, कोई टैक्स नहीं। बचे हुए 6 लाख पर 20% टैक्स लगेगा, यानी 1,20,000 का टैक्स लगेगा। सिंपल है।
लेकिन अगर आपने शेयर इसी फाइनेंशियल ईयर यानी 2025 में ही सेल किया तो वो भी शॉर्ट टर्म में काउंट होगा। और उस पे कैसे टैक्स लगेगा समझ जाइए कि मैं मान लेता हूं कि 10 लाख का प्रॉफिट है आपके शॉर्ट टर्म में और आज ही आपने सेल कर दिया, तो आपके ऊपर टैक्स ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग लगेगा। कैसे, उसको समझिएगा। बजट 2024 में एसटीसीजी में टैक्स रेट है 20%। अगर एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इंक्लूडेड है तो, और ये हर ट्रांजैक्शन में होता है, सो आपका टैक्स लायबिलिटी हुआ। तो अब देखिएगा 0 to 3 लाख कोई टैक्स नहीं, बचे हुए 7 लाख पर 20% यानी 1,40,000। तो उम्मीद है कि आप एसटीसीजी समझ चुके होंगे फाइनेंशियल ईयर 2025 और 2026 में कैसे कैलकुलेट होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि भैया सीए से समझकर कंटेंट बना रहे हैं। अब बात करते हैं कि वहीं अगर आपने इस साल कोई शेयर खरीदा और उसको सेल करेंगे 1 साल के बाद 2026 में, तब एलटीसीजी लगेगा। उसका कैलकुलेशन देखिए। मान लीजिए आपने 7 लाख का प्रॉफिट किया 1 साल होल्ड करने के बाद, अब इसमें टैक्स कैसे लगेगा? तो 1,25,000 तक एग्जम्प्ट यानी 7 लाख में 1.25 लाख माइनस हुआ तो 5,75,000 आपका क्या हुआ? टैक्सेबल कैपिटल गेन हुआ। बचे हुए 5,75,000 पर 12.5% यानी 65,625 का टैक्स हुआ। और ये कैलकुलेशन 25-26 के हिसाब से, प्लीज रिक्वेस्ट इस बात को समझिएगा। अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर 2025 में ही एलटीसीजी टैक्स की बात करेंगे तो इसमें भी सेम 1.25 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी कि 7 लाख में 1.25 लाख गया तो 5,75,000 बना, तो टैक्सेबल कैपिटल गेन इनकम होगा। अब यहां पर क्या होगा? तो 5,75,000 पर 12.5% के हिसाब से 65,625 का टैक्स। अब फाइनल सवाल, इतना सारा टैक्स है, कैसे करें अवॉइड या कैसे करें कम इसको? तो देखिए ऑनेस्टली बताऊं तो इसको जीरो करना मुश्किल है, बट कम जरूर किया जा सकता है विद सम लीगल ट्रिक्स। इसको समझते हैं। पहला, बिजनेस इनकम के तौर पर ट्रीट करना। अगर आप स्टॉक मार्केट में ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपनी इनकम को बिजनेस इनकम के रूप में डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि आपको नॉर्मल टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स भरना पड़ेगा, यानी स्लैब वाइज टैक्स लगेगा। वहीं अगर आप कैपिटल गेन टैक्स के रूप में इनकम दिखाइएगा तो फ्लैट 20% टैक्स लगेगा 4 लाख के इनकम के बाद। कैलकुलेशन से समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो इसको हम एक कैलकुलेशन से समझाते हैं कि अगर आपकी ट्रेडिंग से इनकम 10 लाख है तो स्लैब वाइज टैक्स कितना लगेगा? तो 0 to 4 लाख कोई टैक्स नहीं, 4 लाख से 8 लाख में 5% है 20,000, 8 लाख से 10 लाख में 10% है तो 20,000। टोटल टैक्स लाइबिलिटी क्या हुई? 40,000। यानी इनकम अगर आप एसटीसीजी के रूप में ट्रीट करते हैं तो टैक्स 1,20,000 होता है, क्योंकि एसटीसीजी फ्लैट 20% है। बिजनेस इनकम दिखाने से आपको 80,000 रुपए बचेगा। दूसरा, सेक्शन 80C का यूज करना। अगर आपको टैक्स सेव करना है तो सेक्शन 80C का यूज करना पड़ेगा। आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS, NPS या यूलिप प्लान में इन्वेस्ट करके 1.5 लाख तक का एग्जम्पशन ले सकते हैं। अगर आपकी एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि अगर आपकी LTCG इनकम 3 लाख है तो 1.25 लाख तक एग्जेम्प्ट हो गया, तो बचे हुए 1,75,000 में से 1.5 लाख क्या हुआ? आपने ELSS में इन्वेस्ट कर दिया। अब सिर्फ 25,000 पर 12.5% टैक्स भरिए, तो आपका टैक्स कितना आएगा? 3,125 रुपए बराबर। तीसरा तरीका है टैक्स हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजी का यूज करना। अगर आप ईयरली प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो टैक्स हार्वेस्टिंग का यूज करें। 1.25 लाख तक LTCG टैक्स फ्री है, तो हर साल इतने शेयर बेचकर टैक्स फ्री प्रॉफिट ले सकते हैं और फिर दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको भी एग्जांपल से समझिए। अगर आपका शेयर 5 लाख का प्रॉफिट दे रहा है तो आप 1.25 लाख का पोर्शन बेचकर टैक्स फ्री रखें और फिर री इन्वेस्ट करें। और मैं आपको बता दूं कि मार्च के समय में बहुत ज़्यादा टैक्स हार्वेस्टिंग होती है, जिसके कारण स्टॉक मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग देखी जाती है। चौथा है लॉस एडजस्टमेंट का यूज करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में लॉस हो रहा है तो उससे एसटीसीजी या एलटीसीजी के अगेंस्ट यूज करें, जिसका सेट ऑफ हो जाता है। इसको भी एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आपका 50,000 का एसटीसीजी प्रॉफिट है और किसी दूसरे स्टॉक में 20,000 का लॉस हुआ है, तो टैक्सेबल अमाउंट सिर्फ 30,000 होगा, 50,000 में 20,000 माइनस करके। अब इसमें सेट ऑफ करने के दो तरीके हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को एलटीसीजी और एसटीसीजी से
सेट ऑफ किया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को एसटीसीजी से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। यानी इसका सिंपल मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म में लॉस को आप शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग अमाउंट पर ही टैक्स लगेगा, इसलिए सेट ऑफ करना बिल्कुल ना भूलें। तो फाइनल समरी क्या बनती है कि कैपिटल गेन पर टैक्स देना जरूरी है, लेकिन अगर आप टैक्स प्लानिंग अच्छे से करते हैं तो आपका टैक्स बर्डन काफी कम हो सकता है। आप बिजनेस इनकम डिक्लेरेशन, एटीसी इन्वेस्टमेंट, लॉस एडजस्टमेंट और टैक्स हार्वेस्टिंग जैसे स्मार्ट स्ट्रेटजी का यूज करके अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम से कम कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सबके साथ शेयर कर दीजिए, लोग आपको भी आशीर्वाद देंगे, क्योंकि टैक्स बचेगा सबका और टैक्स बचने पर सबको ही खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच।